नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। राम मंदिर दान चोरी मामले में एक तरफ जहां जांच एजेंसियों ने रफ्तार बढ़ाते हुए 70 से 80 लोगों को नोटिस थमा दिया है, वहीं आरोपियों के मोबाइल से डिलीट चैट्स को रिकवर करने के लिए उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी की है, ताकि डिजिटल सबूतों से इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी घमासान भी चरम पर है। मामले को गरमाने के लिए कांग्रेस डेलीगेशन राम मंदिर पहुंचने वाला था, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कई दिग्गज नेताओं को नजरबंद कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस अब सरकार पर सच छुपाने और विपक्ष की आवाज दबाने का तीखा आरोप लगा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है इन्वेस्टिगेशन से लेकर डेलीगेशन को लेकर, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अभी जिस रफ्तार से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या मास्टरमाइंड तक जल्दी पहुंच जाएंगे? देखिए, इसमें मास्टरमाइंड जैसा शब्द है ही नहीं जी। लगता नहीं है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चोरी की गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों की भूमिका इस बात के लिए संदिग्ध है कि वो सोच रहे थे कि कुछ छोटी मोटी चोरियां हुई है, इंटरनल मैटर है, इंटरनल तरीके से ही इसे निपटा लिया जाए। मतलब राम मंदिर का मामला है, मैनेजमेंट कमेटी में कुछ लोग बैठे हैं, जो काउंटिंग स्टाफ जितने हैं उन लोगों ने मिलजुल कर कुछ पैसे चुराए होंगे और उससे रिकवरी हो जाएगी, मिलजुल कर इस मुद्दे को सुलटा लेंगे, तो फिर ये विवाद बाहर नहीं जाएगा। ये परिवार का मामला है, परिवार में रह जाएगा। लेकिन ये परसेप्शन गलत था, आधार गलत थी, अवधारणा उनकी गलत थी, सोच गलत थी, इसलिए उसका नतीजा गलत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि राम मंदिर में चोरी हुई है और ये ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रस्ट के सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये सब की बात नहीं चल रही है। ये भी बात नहीं चल रही है कि चंपत राय या फिर अनिल मिश्रा या गोपाल राव, ये तीनों के अलावा जितने महंत हैं वहां पर ट्रस्ट में शामिल, या फिर नृपेंद्र मिश्रा जैसे लोग भी शामिल हैं, पहले मंदिर निर्माण समिति में शामिल लोग भी उसमें शामिल हैं, ट्रस्ट में 15 लोग थे। ये किसी के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठ रहा? क्यों चंपत राय या अनिल मिश्रा या फिर अब गोपाल राव के खिलाफ ये 2-3 लोगों पर क्यों सवाल उठ रहा है? क्योंकि ये मैनेजमेंट कमेटी में रहते हुए कुछ लोगों को अपॉइंट किया था और उसमें इनके नजदीकी लोग हैं। चंपत राय पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये टिन्नू यादव, रामाशंकर यादव, ये उनका करीबी था, उनका ड्राइवर था और वो भी इसमें शामिल है। तो वो अगर शामिल है, उसका ड्राइवर था, तो इसका मतलब है कि चंपत राय कुछ फेवर किए होंगे। फेवर का मतलब यही होता है कि अगर उसका नाम आ रहा है तो चलो दबाने की कोशिश करो, उससे पूछताछ करवाओ, इंटरनली जांच करवाओ और टिन्नू यादव से बोलो कि अगर तुमने पैसे चुरवाए हैं तो वो वापस कर दो। इस मामले को यही रफा दफा कर दिया जाएगा। ये जो चंपत राय का बयान रिकॉर्ड करवाया गया, कई सवाल ऐसे थे जिसका वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनको लगता है कि हमने क्या करना चाहा और अब क्या हो गया। ये नहीं कह सकते कि चंपत राय चोरी में शामिल थे, सबको पैसे मिल रहे थे। कुछ लोगों को पैसे मिले होंगे ऊपर तक, कुछ लोग होंगे जो इस मामले को जानते होंगे, कुछ पैसे लिए होंगे। तो जिन तक पहुंचना है कि ये पैसे जो वहां से चोरी हुए, कैश में चोरी हो, ज्वेलरी चोरी हो, उन पैसों के बंदरबाट में क्या ऊपर के कोई लोग शामिल था? तो वो जो लोग शामिल था उस तक अभी इन्वेस्टिगेशन पहुंचना बाकी है। लेकिन ये तो पता हो गया कि ये जो आरोपी हैं, 8 आरोपी, और इनके अलावा जो और जिन लोगों के ऊपर शक है कि वो जानते होंगे, उन लोगों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। जो बात की जा रही है कि 70 से 80 लोग या 70 से 80 लोग वो है जिनको नोटिस भेजा गया है कि आपसे भी पूछताछ होगी। ये क्यों पूछताछ होगी? क्योंकि अब ये दायरा थोड़ा सा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अब लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में टीम को कि जब चोरी हो रही थी, स्ट्रांग रूम तक गया, वहां पर से पैसे निकाले गए, या काउंटिंग के समय पैसे निकाले गए, या फिर रास्ते में पैसे निकाले गए, या बैंक में जमा करने से पहले जो वहां पर फाइनल अकाउंट चेक किया जाता था कि नहीं 25 लाख रुपए आज चंदा आए हैं, दान में आए हैं, तो 25 लाख रुपए बैंक में गए। हो सकता है बैंक में जाने के बाद वहां पर जो बैंक में काउंटिंग होता है वो काउंटिंग स्टाफ से सेटिंग है कि नहीं,
25 लाख को आप 22.5 लाख कर दो। तो ये बात उठेगी कहां कि मंदिर कमेटी की तरफ से जब काउंटिंग हो रही थी तो मैनुअल काउंटिंग हो रही थी, और मैनुअल काउंटिंग में इतने अलग अलग नोट होते हैं, तो हो सकता है कि इधर उधर हो गया होगा, कुछ ज्यादा पैसे काउंट कर लिए गए होंगे। तो इसलिए अगर बैंक अकाउंट में जो पैसे जाएंगे तो बैंक स्टाफ से भी सेटिंग हो सकती है कि नहीं 25 लाख रुपए आए हैं तो तुमको 22 लाख कर दो, 22 लाख ही वहां पर डिपॉजिट करो, 3 लाख वहां से चुरा लिए गए, यहां पर 22 लाख का हिसाब दिया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया में जो अलग अलग लोग छोटे मोटे स्तर पर, यानी कि किसी को 50,000, किसी को 25,000, किसी को 10,000, कोई अगर गेट कीपर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई दूसरे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के भी जो छोटे मोटे रकम बटे, इसलिए अब सारी रिकवरी नहीं हो पा रही है। जो ज्यादातर पैसा ये 8 आरोपियों के पास थे, उसमें रिकवरी के चांसेस ज्यादा थे, वो ले लिए गए। 23 लाख रुपया एक जगह से बरामद हुआ, 33 लाख रुपया बरामद हुआ, 80 लाख से ज्यादा बरामद हो गए, बैंक अकाउंट सील कर दिए गए, लॉकर से कुछ चीजें मिली। ये सारे तो रिकवरी हो सकते हैं, लेकिन अगर 10, 20, 50 लाख रुपया ऐसे थे जो कि छोटे छोटे स्टाफ में हर रोज चोरी हो रही है, 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 बांटा जा रहा है कि सिक्योरिटी में चेक करने वाले लोग से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक, इन लोगों के बीच जो पैसे बटे वो 10,000, 20,000 रुपया रखा नहीं रहेगा, वो खर्च ही होगा। तो उसकी रिकवरी के चांसेस कम है। उसकी रिकवरी इन्हीं लोगों से होगी, जिनके प्रॉपर्टी से होगी, इनसे लिया जाएगा। इसलिए वसूली के लिए, इसलिए पूरे इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही है कि आगे ये व्यवस्था सुधारी जाए। ये कोई भी ऐसे मंदिर नहीं है। सबरीमाला का मामला इसलिए चल रहा है कि इतने प्राचीन काल का मंदिर, जहां के मैनेजमेंट सरकार देखती है, जहां त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड, उसका पूरा कंट्रोल सरकार के पास है, एक एक अपॉइंटमेंट सरकार करती है, फिर भी वहां से सोने की चोरी हो गई। और वहां पर सोने की चोरी के बाद फंड डाइवर्ट हो रहा है, फंड की चोरी हो रही है। ये तिरुपति बालाजी या फिर साईं ट्रस्ट की बात की जाती है, शिरडी साईं बाबा, ये सारे जगह पर कभी न कभी ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद व्यवस्थाएं बदली गई है। तिरुपति में भी व्यवस्थाएं बदली गई और फिर सिक्योरिटी चेक किए गए, फिर काउंटिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया गया, फिर सीसीटीवी कैमरे उस जगह पर लगाए गए, फिर सारे दान पेटियों का ये जो अलग अलग समय में किया गया कि दान पेटियां हैं, सारे दान पेटी खुलेगी श्रद्धालुओं के सामने और श्रद्धालुओं के बीच, यानी कि 100-200 लोग खड़े रहेंगे, उस समय सबके सामने काउंटिंग होगी, डिजिटल बुक तैयार किए जाएंगे। अगर 2 करोड़ रुपए की दान आई है तो 2 करोड़ रुपए वहां सबके सामने चढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं सुधरते सुधरते समय लगता है, और ये तो राम मंदिर के लिए भगवान राम की ही कृपा है कि बहुत जल्दी चोरी पकड़ी गई, नहीं तो ये तो हजारों करोड़ में हो सकता था। लंबे समय तक 10 साल तक ऐसे ही चलता रहता, छोटी छोटी चोरियां होती रहती, लेकिन ये जल्दी एक्सपोज हुआ और पूरे मैनेजमेंट जल्दी फंस गया है। ट्रस्ट के कुछ लोग फंसे हैं, चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो या फिर दूसरे लोग जो इसमें शामिल हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब ये कार्रवाई चलेगी, आगे भी चलेगी, भले ही विपक्ष जितना हंगामा करते रहे। सर, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, इसके बीच में कांग्रेस डेलीगेशन को क्या जरूरत पड़ी कि वो राम मंदिर जाए? देखिए, डेलीगेशन लेकर दर्शन करने के लिए जाना अपने आप में आपत्तिजनक है जी। अगर आपको भगवान राम का दर्शन करना है, रामलला का दर्शन करना है, या कोई मंदिर जाना है, तो मंदिर जाने के लिए कोई चीख चीख कर कहां कहता है कि नहीं नहीं कल हमको मंदिर जाना है, कल दर्शन करने के लिए जाना है। कांग्रेस पार्टी ने अगर एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिन पहले बातचीत की कि हम एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे, डेलीगेशन लेकर दर्शन करने जा रहे थे, आप चीख चीख कर सबको बता रहे थे नहीं हम जाने वाले हैं, तो जाने वाले हैं यानी कि आप ये कह रहे हो कि हम तो महत्वपूर्ण लोग हैं जो डेलीगेशन में जाएंगे, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चारों तरफ से अयोध्या में जुटे, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग भी जुटो, और उसके बाद वहीं से हंगामा शुरू किया जाएगा मंदिर के खिलाफ, ट्रस्ट के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सीएम योगी के खिलाफ। अगर ये सारी जानकारी मिलती है सीआईडी की टीम को, अगर ये जानकारी इंटरनल सिक्योरिटी की टीम को मिलती है, तो ये तो सामान्य तरीका है प्रशासन का कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा नेता उसमें शामिल है उसको हाउस अरेस्ट किया जाए। हाउस अरेस्ट किया गया, आपको पकड़ के जेल नहीं ले जाया गया,
मतलब आप अपने घर में बंद रहो, आप डेलीगेशन लेकर अयोध्या मत जाओ और वहां पर हंगामा मत करो। इसलिए पहले से इन लोगों ने जो हंगामा क्रिएट करने के लिए आधार बनाए थे, उसी आधार को तोड़ने की कोशिश की गई। और ये जितना हंगामा करेंगे, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, एक मायावती हैं जो समझदार नेता हैं और उन्होंने समझा है कि अगर राम मंदिर के मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे तो जो रही सही बेस है, आधार है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा चोरी हुई है, गलत हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होगा, सजा मिलेगी, सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि हम राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। ये कांग्रेस को लगता है राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी से हिंदू नफरत करने लगेगा। जिसने राम मंदिर बनाने में भूमिका निभाई, क्या हिंदू इतने बेवकूफ हैं जो उन लोगों के कहने पर उस पार्टी के साथ दुश्मनी मोल लें, उस पार्टी के खिलाफ जाए जिन लोगों के ऊपर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, ये एंटी हिंदू पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म का ढोंग करती है, ये सबको पता है। और आज पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, कुछ कंफ्यूज पार्टियां हैं जो सत्ता के कारण हिंदुत्व की तरफ आई हुई है। जैसे एनडीए में शामिल पार्टियां, वो अभी भी कंफ्यूज है, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या रामविलास पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या निषाद की पार्टी हो। ये जितने एनडीए के सहयोगी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रही है, वो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ही हैं। लेकिन अभी की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने समझ लिया कि नहीं, अभी मोदी के साथ चलना है, बीजेपी के साथ चलना है, इसलिए वो थोड़ा सा झुकाव हिंदुत्व के मुद्दे पर रखे हुए हैं। नहीं तो जितनी पार्टियां हैं रीजनल पार्टियां, जिसमें एक शिवसेना को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो भी शिवसेना में यूबीटी अब सेकुलर हो गई है उद्धव ठाकरे की, ये सारी पार्टियां तो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ ही राजनीति करती रही। तो अब आप जितना भी कोशिश कर लो कि नहीं, हिंदू भारतीय जनता पार्टी से नाराज हिंदुत्व के मुद्दे पर हो, अलग मुद्दे अलग है। अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात करते हो, करप्शन के मुद्दे पर बात करते हो, वो किसी पार्टी के आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हो जिसमें लोग, यानी जो फ्लोटिंग वोटर होता है, वो कंफ्यूज हो सकता है, ऊब सकता है किसी नेता से, किसी पार्टी से। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी चाहेगी तो भी वो योगी और मोदी से टक्कर नहीं ले सकती। ये भस्मासुर बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही ये राम मंदिर की आग में जलकर खाक हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, ये पूरा मामला अब बेहद हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल चुका है। एक तरफ जहां फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट और ताबड़तोड़ पूछताछ इस दान चोरी के असली चेहरे को बेनकाब करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की नजरबंदी ने इस कानूनी लड़ाई को पूरी तरह से सियासी दंगल बना दिया है। अब देखना यह होगा कि इन डिजिटल सुरागों से क्या चौंकाने वाले सच बाहर आते हैं और नजरबंदी के इस झटके के बाद विपक्ष सरकार को घेरने के लिए क्या नया दांव खेलती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।